हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हाल ही के अंदर होने वाले एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी संभावनाएं जिनकी रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है वो आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के द्वारा नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वनी कुमार तिवारी जी को जो है वो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के द्वारा नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनकी फोटो जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर बात आई है एसबीआई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो जुलाई 1955 के अंदर हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे रजनीश कुमार जी। अगर आपने हाल ही के अंदर हुए एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी ने जो है इस बार पूछा था एक प्रश्न, जो कि ये था कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई। तो उसका सही आंसर था 1935। और तो इसकी भी पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं के अंदर एसबीआई की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए, तो उसका आंसर क्या रहेगा, जुलाई 1955 रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द एंड गेम किस लेखक से संबंधित है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस हुसैन जैदी के द्वारा जो है वो लिखित है द एंड गेम उपन्यास। अगर हम बात करें द एस हुसैन जैदी जी की, तो ये जो है वो एक क्राइम राइटर है, अर्थात क्राइम से जुड़े हुए उपन्यास और पुस्तकों की तरफ जो है वो इनका रुझान ज़्यादा रहा है और क्राइम से जुड़ी हुई रचनाएं जो है वो इनकी ज़्यादा रही हैं। यहाँ पर जो है इसकी फ्रंट पेज दिया हुआ है बुक का, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बुक के या इस उपन्यास के राइटर जो है वो कौन है, एस हुसैन जैदी जी। एसएससी के अंदर जो है वो बार बार जो है वो बुक्स के राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, भले ही वो एसएससी सीएचएसएल हो या अभी हाल ही के अंदर एग्जाम्स हुए सीजीएल हो। तो इसकी भी पूरी संभावना है कि आगे जो एग्जाम्स होने वाले हैं सीएचएसएल सीपीओ फेज 8, तो उनके अंदर भी जो है वो इनसे जुड़े हुए रिलेटेड क्वेश्चन जो कि राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो इनको जो है आपको ध्यान में रखना है। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि एसएससी ने जो अभी एग्जाम्स के लिए जो है वो रीशेड्यूल निकाला था, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो सितंबर माह के अंदर एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम होने थे और अगस्त माह के अंदर जो है वो सीपी और फेज 8 के एग्जाम होने थे। उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, कब तक, अक्टूबर और नवंबर तक। अब सीएचएसएल के एग्जाम जो है वो अक्टूबर माह के अंदर होंगे और सीपी और फेज 8 के एग्जाम जो है वो नवंबर माह के अंदर जो है वो करवाए जाएंगे। तो ये था लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि अभी कुछ समय पहले ही जो है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाला गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है विक्रम सिंह जी का। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए, स्टीव वा के द्वारा लिखी गई है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक। तो इसके लेखक हो जाएंगे स्टीव वा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो किसके द्वारा 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। आप फोटो से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो अमेरिका की भी सहभागिता रहेगी और अमेरिका और भारत दोनों जो है मिलकर इस समिट के अंदर जो है इस विषय पे ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो कोविड-19 के कारण जो आर्थिक मंदी का दौर आया है उससे उबरा जाए, किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को बल दिया जाए, विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और उद्योग को जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस समिट के अंदर जो है वो इस विषय के ऊपर गहन चर्चा की जाएगी। अगर हम बात करें तो इस वर्ष जो होने वाली ये समिट है या 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 है, इसका जो थीम रहेगी, मतलब किस विषय के ऊपर इसके अंदर चर्चा की जाएगी, तो इसका लक्ष्य रखा गया है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। तो इस विषय के साथ जो है इस समिट का आयोजन किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाल ही में किसके द्वारा युवाओं स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए जो है
वो यूनिसेफ के साथ साझेदारी की गई है। तो युवाओं के स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साझेदारी की गई है युवा मामलों के मंत्रालय और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो इन दोनों ही मंत्रालयों के द्वारा यूनिसेफ के साथ साझेदारी की गई है युवाओं की स्वैच्छिकता को बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें खेल से जुड़ी हुई कुछ और न्यूज़, तो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि आईसीसी एक इवेंट होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप, जो कि कैंसिल कर दिया गया है इस वर्ष के लिए। और इसका रीज़न क्या रहा है? कोविड-19 महामारी। और इसके चलते जो है वो वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के अंदर लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, जिनकी मेज़बानी के ऊपर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन अगर हम इस बात को छोड़ दें कि ये कैंसिल हुआ है, तो वर्ष 2021 के अंदर जो वर्ल्ड कप होने वाला था T20, उसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की जानी थी। और वर्ष 2022 के द्वारा जो T20 वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी, ये अभी तक बताया नहीं गया है। लेकिन इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि वर्ष 2021 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत ही करेगा और वर्ष 2022 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023 के अंदर जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप भी होना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के अंदर किया गया है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन, जिसका उद्घाटन जो है वो भारत के ही नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है? तो यहाँ जो फोटो दी गई है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो की गई है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो रहा है वो कोविड-19 काल के दौरान जो है वो लॉकडाउन का काल रहा है। तो इस समय के अंदर किस प्रकार से जो है वो स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैमिलीज को जो है वो मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग्स, मतलब मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से जो है वो सुधार सकते हैं, किस प्रकार से जो मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं इस समय को निकालने के लिए, और किस प्रकार से जो है वो इमोशनली वेलबींग अर्थात इमोशनल रूप से जो है वो किस प्रकार से अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं। अगर आपको ध्यान में हो तो ऐसी ही एक पहल शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ ने जो है वो एक स्पंदन नामक अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा जो है जो पुलिसकर्मी जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, उनको किस प्रकार से मोटिवेटेड किया जाए। तो उस उद्देश्य के साथ जो है वो स्पंदन अभियान शुरू किया गया था। वैसी ही एक पहल है मनोदर्पण, जो कि मेंटल हेल्थ को जो है इंप्रूव करने के लिए शुरू की गई है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा जो है वो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर मिजोरम की बात आई है तो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे PS श्रीधरन पिल्लई जी और मुख्यमंत्री हो जाएंगे पूर्व जोरम थांगा जी। तो ये यहाँ के हो जाएंगे मुख्यमंत्री। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। अगर मैंने आपको अभी पिछले सेशंस को आपने देखा है, सही से अटेंड किया है, तो आपको पता होगा कि ये जो है वो श्वसन संबंधी समस्याओं के चलते अस्पताल के अंदर जो बीते 40 दिनों से एडमिट थे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले सेशंस के अंदर विस्तार से बताया है। और हाल ही जो में है जो इनका निधन हो गया है। अगर हम बात करें तो इनकी जगह मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। और इसके अलावा जो है वो लालजी टंडन बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है वो उनकी सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उस समय के अंदर जो है वो बीजेपी के लिए भी जो है इन्होंने कार्य किया है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि हाल ही में किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इस पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किसके द्वारा किया गया है, इसको आपको बताना है। इसके ऑप्शंस रहेंगे नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का
आंसर था वो भी कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप अभी उसको जाकर देख सकते हैं और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।